पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश की राजनीति में पहले विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग संबंधी कथित ऑडियो टेप ने विवाद पैदा किया। अब एक वीडियो आने पर नया बवाल उत्पन्न हो गया है। यह वीडियो आया है विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के कथित तौर पर बातचीत का। भाजपा ने इस वीडियो के बाद हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि स्पीकर सीपी जोशी को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। दरअसल स्पीकर सीपी जोशी और वैभव गहलोत की मुलाकात का एक वीडियो आया है, जिसमें स्पीकर कह रहे हैं कि अभी हालात मुश्किल हैं। अगर 30 आदमी निकल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार गिरा देते। सीपी जोशी कहते नजर आते हैं कि मामला अभी बहुत टफ है। इस पर वैभव कहते हैं राज्यसभा चुनाव के बाद 10 दिन निकाला फिर वापस रखा। इसके बाद सीपी जोशी कहते हैं 30 आदमी निकल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, हल्ला करके रह जाते हैं, वो सरकार गिरा देते। अपने हिसाब से उन्होंने कांटेक्ट किया इसलिए हो गया, दूसरे के बस की बात नहीं थी। नागौर जिले के मकराना नगर परिषद के पूर्व सभापति की कोरोना से मौत हो गई। उनकी मौत जयपुर में इलाज के दौरान हुई। पूर्व सभापति का जयपुर के RUHS में इलाज चल रहा था। उन्हें सर्दी जुकाम की शिकायत के बाद 15 दिन पूर्व अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उनकी शुरुआत 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई। आज मौत के बाद पुनः जांच की गई तो उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 365 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें कोटा में 108, अजमेर में 50, अलवर में 48, बीकानेर और जयपुर में 42, भीलवाड़ा में 21, चित्तौड़गढ़ में 15, झालावाड़ में 9, झुंझुनू में 6, टोंक और बांसवाड़ा में 5, 12 और सवाई माधोपुर में 4, हनुमानगढ़, डूंगरपुर और दौसा में 2 संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 40,145 पहुंच गया है। वहीं 9 लोगों की मौत हो गई है। इनमें अजमेर के 3, बीकानेर और नागौर में 2, जयपुर और सवाई माधोपुर में 1 की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मृतकों का आंकड़ा 663 पहुंच गया। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान सरकार को 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू करने की स्वीकृति देने के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सदन में पार्टी की रणनीति विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। 14 अगस्त में अभी समय है। इससे पहले कांग्रेस अपनी रणनीति तय कर ले कि सरकार बाड़े से बाहर कब आएगी। पूनिया ने कहा कि राजस्थान की जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं। सदन में क्या होगा वो हम विधायक दल की बैठक में तय करेंगे। हम लगातार अपने विधायकों से संपर्क में हैं। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि जो भी होगा परिस्थितियों के आधार पर फैसला करेंगे। कोरोना काल में संक्रमण की दृष्टि से अब तक का सबसे घातक महीना अगस्त का महीना साबित होने वाला है। इसे लेकर मेडिकल और पुलिस विभाग की चिंता बढ़ गई है। कई जिलों में तो इससे बचने के लिए लॉकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। अगस्त के महीने में एक के बाद एक 4 बड़े त्योहार आने वाले हैं। इन त्योहारों में शामिल होने से शायद ही कोई खुद को रोक पाएगा। त्योहारों में लाखों लोग सड़कों पर निकलेंगे और संक्रमण के फैलने का खतरा एक साथ कई गुना बढ़ जाएगा। इसे लेकर जल्द ही सरकार नई गाइडलाइन लाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच इस बार कांग्रेस के विधायक बाड़ाबंदी में ही ईद और राखी का त्योहार मनाएंगे। बाड़ाबंदी में बंद कांग्रेस के विधायक 14 अगस्त से होने वाली विधानसभा सत्र तक होटल में ही रहेंगे। ईद और राखी के त्योहार को देखते हुए विधायकों के लिए होटल में खास इंतजाम किए जाएंगे। राजधानी जयपुर में दिल्ली रोड पर कुकस स्थित लग्जरी होटल फेयरमाउंट में बाड़ेबंदी में अशोक गहलोत खेमे के विधायक डेरा जमाए हुए बैठे हैं। कोरोना काल ने इस साल रक्षाबंधन की त्योहारी चमक को फीका कर दिया है। त्योहार पर बाजार में राखियां तो बिक रही हैं, लेकिन बाजार की रौनक गायब है, क्योंकि खरीदारों में वैसा उत्साह नहीं है। राखी विक्रेताओं का कहना है कि लोग राखी खरीद रहे हैं, लेकिन पहले जिस प्रकार महंगी और आकर्षक राखी की मांग हर साल होती थी, इस बार वैसी मांग नहीं है। बस त्योहारी रस्म निभाने के लिए लोग राखियां खरीद रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लोग भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जाने से बच रहे हैं, जिससे राखी विनिर्माताओं के कारोबार पर असर पड़ा है। जोधपुर के करवड़ थाना पुलिस ने गत दिनों भवाद फांटा पर कार में सवार 3 युवकों से देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामदगी के मामले में एक और युवक को गिरफ्तार किया। उसने 6,000 रुपए में यह हथियार बेचा था। उससे पूछताछ के बाद कुछ और युवक संदेह के दायरे में हैं। थानाधिकारी भारत रावत ने बताया कि गत सोमवार रात भावद फांटा पर कार में सवार नवीन बिश्नोई, स्वरूप राम सैन व रमेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था। बीकानेर में आज पहली रिपोर्ट में 2 तथा दूसरी रिपोर्ट में 7 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं।
इसके साथ ही बीकानेर में अब तक 1920 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि आज आए 10 नए मरीजों में से मुंदड़ा चौक, बारह गुवाड़, रानीसर बास, फतेहपुरा, विवेक नगर से एक, सुभाषपुरा से 2 तथा नोखा से 2 हैं। बीकानेर में कोरोना से एक और मौत हो गई है। गणपति प्लाजा निवासी कुलदीप भार्गव की आज सुबह मौत हो गई। मृतक को डायबिटीज की समस्या थी। बता दें कि इस परिवार के मृतक की पत्नी सहित अन्य सदस्य भी पॉजिटिव आए थे। अनलॉक 2.0 में दिनचर्या लगभग सामान्य होने के बावजूद जिम बंद होने से आक्रोशित जिम संचालकों ने राजधानी जयपुर में हवा महल के सामने भीख मांगकर प्रदर्शन किया। हट्टे कट्टे इन पहलवानों का कहना था कि जब कोरोना काल में सब कुछ खोल दिया गया है तो जिम क्यों बंद रखे गए हैं। 4 महीने से जिम बंद होने के कारण उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। हालांकि बुधवार शाम को अनलॉक 3 के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन के बाहर आगामी 5 अगस्त से जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। देश के डेंटल कॉलेजों के काउंसलिंग की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी वकील मनीष सिंघवी ने याचिका दायर की थी। राजस्थान सरकार की तरफ से यह मांग की गई थी कि कोविड-19 के मद्देनजर राजस्थान में काउंसलिंग की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ा दिया जाए। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने का विवाद तो सुलझा लिया। अब उनका फोकस बाड़ेबंदी को मजबूत कर बहुमत साबित करने पर है। गहलोत फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग ले रहे हैं। उनके खेमे के एमएलए उसी होटल में ठहरे हैं। बैठक में आगे की स्ट्रेटजी पर बात होगी। इस बात पर चर्चा की उम्मीद है कि होटल में कितने दिन और रुकना है, क्योंकि विधानसभा सत्र से पहले रक्षाबंधन भी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए स्पीकर को वारंट भेज दिया है। अब 14 अगस्त से सत्र का नोटिफिकेशन विधानसभा से जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश के लिए अनर्थकारी साबित हुई हैं। गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की गलत नीतियां देश के लिए विनाशकारी साबित हुई हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने रेखांकित किया है कि चाहे वह नोटबंदी हो या जीएसटी का कार्यान्वयन हो या कोरोना वायरस के दौरान कुप्रबंधन या गिरती अर्थव्यवस्था, रोजगार छीनने से चारों तरफ अंधेरा है। 10 करोड़ रोजगार छीनने का भय भयावह है। इससे पहले राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के कारण 10 करोड़ नौकरियां खतरे में पड़ने वाले समाचार को शेयर करते हुए लिखा, मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।